कुर्बानी करते वक्त एक जानवर के अंदर कितने लोग हिस्सा डाल सकते हैं, इस हवाले से ये बात जहन के अंदर रहनी चाहिए कि अगर कोई छोटा जानवर है, बकरा है, बकरी है, भेड़ या दुम्बा वगैरह है, तो वो एक आदमी की तरफ से ही कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा जानवर है, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट है, तो उसकी कुर्बानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग हिस्सेदार बन सकते हैं। ये जो बात बयान की जाती है कि 7 से कम जो है वो लोग शामिल नहीं हो सकते, बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्सों का होना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि शरीयत ने ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद बयान करते हुए 7 तक बयान फरमाई है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो 2 आदमी भी हिस्सा डाल के किसी बड़े जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं, या 3 आदमी भी हिस्सा डाल के बड़े जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं, 4 आदमी भी उसके अंदर हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो वो अपनी उस जानवर की कीमत के बराबर हर आदमी उसकी रकम अदा करेगा। फिर उनके अंदर गोश्त भी उसी तरीके के साथ तकसीम किया जाएगा और उनकी कुर्बानी भी जायज़ हो जाएगी। ये बात जो बयान की जाती है दूसरी के ताक अदद का होना ज़रूरी है, अगर जुफ्त आदाद रखे जाएं तो वो कुर्बानी जायज़ नहीं होती। ये एक बेहतर है कि अगर ताक अदद के अंदर हिस्सेदार शामिल हो जाएं। इन्नल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, अल्लाह ताक अदद को पसंद फरमाता है, तो ये एक पसंदीदा अमल है। लेकिन अगर ताक अदद के अंदर लोग नहीं मिलते या ताक अदद के अंदर कुर्बानी नहीं की जा सकती, जुफ्त जो है वो तादाद के अंदर कुर्बानी होती है, 4, 6 या 2 आदमी मिल के अगर किसी जानवर के अंदर हिस्सा डालते हैं तो उनकी तरफ से भी वो कुर्बानी हो जाती है, और ऐसा करना ये बिल्कुल शरई तौर पर जायज़ है।